यानी ऐसा काम जो माजी में मुकम्मल हो चुका था उसे हम इस टेंस में कंसीडर करते हैं। पहचान उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका था, चुके थे वगैरह होगा। चुका था, चुके थे उर्दू फिक्रात के आखिर में आएगा। जैसे वो अपना सबक याद कर चुका था, उर्दू फिक्रे के आखिर में वो अपना सबक याद कर चुका था। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए उर्दू फिक्रात के आखिर में चुका था, चुके थे हो, तो वहां पर वो टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इंग्लिश में पहचान क्या होगी? हैड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज करनी है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम लोग प्रेजेंट में हैव और हैव लगाते थे और पास्ट में आप लोग सिर्फ हैड लगाना है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब फिक्रा बनाते हैं वो अपना सबक याद कर चुका था। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वो आएगा, ही आ गया। उसके बाद हम लोग ने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैड लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे ये गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, ये गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है। तो आपने परफेक्ट टेंस के अंदर थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज लगाना है। इसके अलावा आप लोगों ने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इजाफा करना है। He had learned, वो याद कर चुका था, his lesson, अपना सबक। वो खत लिख चुका था, he आएगा, he had written a letter। मैं खत लिख चुका था, I had written a letter। तुम खत लिख चुके थे, you had written a letter। वो खत लिख चुका था, he had written a letter। वो खत लिख चुके थे, they had written a letter। जितने भी नाउन या प्रोनाउन है, वाहिद हो, आयो, वी हो, दे हो, यू हो, जितने वाहिद हो, जमा नाउन या प्रोनाउन हो, सबके साथ हैड आएगा और सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और साथ में हैड को लगाते हैं। वो अपना काम कर चुका था या कर चुकी थी, अगर मैंने कहना हो, she had done her work, he had done his work। अगर यहाँ he होगा तो यहाँ फिर his होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने माद इस्तेमाल इसका एक और भी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि माजी में किसी खास मूवमेंट से पहले जो काम मुकम्मल हालत में हो वो भी इसी टेंस में शुमार किया जाता है। माजी में किसी खास मूवमेंट से पहले, कोई खास वक्त से पहले कोई काम मुकम्मल हालत में हो वो भी इसी में कंसीडर किया जाता है। अक्सर ये सिंपल पास्ट से रिलेटेड होता है। अक्सर ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल से रिलेटेड होता है। वो मिसाल आपको देता हूँ, जैसे आई हैड डन माय वर्क, मैं अपना काम शुरू कर चुका था, व्हेन अली केम टू मी, जब अली मेरे पास आया। आप देखें ये भी माजी में है। माजी में किसी खास मूवमेंट से पहले, ये देखें अली केम टू मी, व्हेन अली केम टू मी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि माजी की बात हो रही है। माजी में किसी खास मूवमेंट से पहले, व्हेन अली केम टू मी, जब अली मेरे पास आया, ये एक खास मूवमेंट है, माजी की बात हो रही है कि जिस वक्त अली आया, जिस वक्त अली आया उस वक्त मैं अपना काम कर चुका था। आई हैड डन माय वर्क, यानी माजी में किसी खास मूवमेंट से पहले जो काम मुकम्मल हो चुका हो, ये खास टाइम है। यानी जब अली मेरे पास आया, व्हेन अली केम टू मी, जब अली मेरे पास आया उस वक्त क्या हुआ, यानी उस वक्त मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। अगर इसका एक और तरह से भी इसे समझाया जाता है कि अगर माजी में दो काम इकट्ठे हो रहे हो, अगर माजी में दो काम इकट्ठे हो रहे हो, फिक्रा आ जाए, जो काम पहले मुकम्मल हो चुका था उसके लिए आपने पास्ट परफेक्ट
ಅಲ್ಲಿ